Good morning, students. Today we will start sum number 4. Expand each of the following using suitable identity. आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट है, उसके अंदर 3 टर्म्स हैं और बाहर पावर 2 है। तो क्लियर है, आइडेंटिटी हमारी एप्लीकेबल होएगी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c, और इसका आंसर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एक ब्रैकेट में 3 नंबर्स हो, उनके बीच में प्लस या माइनस के सिंबल हो, पावर 2 हो, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c। अब हमारे लिए a का रोल x करेगा, b का रोल 2y करेगा, c का रोल 4z करेगा। आंसर ये है a स्क्वायर, a मीन्स स्क्वायर ऑफ x, b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2y, c स्क्वायर, c का रोल हमारे लिए कर रहा था 4z, तो स्क्वायर ऑफ 4z। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 2ab, a मीन्स x, b मीन्स 2y, प्लस 2bc, b मीन्स हमारे लिए 2y और c का मतलब हमारे लिए था 4z। लास्ट में प्लस 2ac, a मीन्स हमारे लिए x और b c का मतलब हमारे लिए था 4z। तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। Square of x is x square. Square of 2y is 4y square. Square of 4z is 16z square. इन तीनों का प्रोडक्ट 2 टू जा 4 x इंटू वाई एक्स वाई, तो 4xy, 2 टू जा 4 4 जा 16 y इंटू जेड वाई जेड, 2 4 जा 8 x इंटू जेड एक्स जेड, इट इज 8xz. This is the answer. Let's do one more part using this identity. Part number 4, whole square of 3a minus 7b minus c. तो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं और बाहर पावर 2 है। क्लियर है, आइडेंटिटी लगेगी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c। हमने जो आइडेंटिटी लर्न करी उसमें हर जगह पे प्लस का साइन है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसमें प्लस के साइन लगा लेंगे। ये हो जाएगा 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a प्लस b प्लस c। a का रोल हमारे लिए करेगा 3a, b का रोल हमारे लिए करेगा माइनस 7b, c का रोल हमारे लिए करेगा माइनस 7c। ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c। आंसर ये रहा, a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 3a, b स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ माइनस 7b, c स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ माइनस c, प्लस 2ab, a मीन 3a और b मीन्स माइनस 7b, प्लस 2bc, b मीन्स माइनस 7b एंड c मीन्स माइनस c, प्लस 2ac, a हमारे लिए था 3a और c हमारे लिए था माइनस c। स्क्वायर ऑफ 3a इज 9a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 49। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान रहे, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ माइनस c इज प्लस c स्क्वायर। इन 3 टर्म्स में से एक माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6 7 जा 42ab। इन तीनों में से 2 माइनस हैं तो प्लस आ जाएगा, 2 7 जा 14 b इंटू सी बी सी, इट इज 14bc। इन तीनों में से एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6ac। तो दिस इज द वे यू विल डू दिस पार्ट। लेट्स डू वन मोर पार्ट यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी से हम अब जब 3 पार्ट्स कर लेंगे तो आई एम होपफुल यू विल डू रेस्ट ऑफ द पार्ट योरसेल्फ easily. So let's do the last part. It is whole square of 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1. हमने जो आइडेंटिटी लर्न करी उसमें हर जगह पॉजिटिव साइन है, तो हम भी हर जगह पॉजिटिव साइन बना लेते हैं। 1 by 4a प्लस माइनस 1 by 2b प्लस 1। तो ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस b प्लस c। a हमारे लिए है 1 by 4a, b हमारे लिए है माइनस 1 by 2, c हमारे लिए है 1।
तो इट इज क्लियर दैट 1/4 is acting as A, minus 1/2B is acting as B, and 1 is acting as C. So answer is A square. That means square of 1/4A plus B square means square of minus 1/2B plus C square square of 1 plus 2AB. A हमारे लिए 1/4A और B हमारे लिए minus 1/2B plus 2BC. B is minus 1/2B and C is 1 plus 2AC. A means 1/4A and C means 1. Square of 1/4 is 1/16A square. माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस 1/4B स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1/4AB. इन तीनों में से एक माइनस है तो माइनस आएगा. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस बी इंटू 1 माइनस बी. इस 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 1/2A. 2 को आप 2/1 समझ के कटिंग करेंगे तो 1/2A. तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 6. लेट्स डू सम नंबर 5. इस सम में आपको फैक्टराइज करना है. जब हम एक्सपेंड करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, और जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, आंसर्स को ब्रैकेट में लिखते हैं. तो अब आपको ब्रैकेट्स तैयार करनी है. आइडेंटिटी वही है, होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC. इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको ये फैक्टराइज का सम करना है. हमने जो आइडेंटिटी लर्न करी थी उसमें हर जगह पे प्लस था, लेकिन इस स्टेटमेंट में यहाँ पे माइनस है. आप ये देखो माइनस के साथ कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं. माइनस के साथ एक तो यूज हो रहा है YZ, एक यूज हो रहा है XZ. माइनस के साथ YZ यूज हो रहा है, माइनस के साथ XZ यूज हो रहे हैं. Z 2 बार यूज हो रहे हैं, इसका मतलब Z माइनस का है. इसका मतलब Z है वो नेगेटिव है. नेगेटिव के साथ दोस्ती है ना इसकी, दोनों बार माइनस के साथ कौन दिखा, Z. इसका मतलब Z इज अ नेगेटिव नंबर. तो Z को हम अब माइनस का बनाएंगे. 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2x. 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3y. Z माइनस का था तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ माइनस 4z. हमने देखा था Z माइनस का बंदा था तो Z के साथ माइनस जरूर लगाएंगे. अब हमें लिखना है प्लस 2AB. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB. A हमारे लिए है 2x, B हमारे लिए है 3y प्लस 2BC. B हमारे लिए है 3y, C हमारे लिए है माइनस 4z प्लस 2AC. A हमारे लिए है 2x और C हमारे लिए है माइनस 4z. अब आप चेक करो कि ऊपर के नंबर ही आए हैं या कोई और नंबर आ गया. स्क्वायर ऑफ 2x इज 4x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3y इज 9y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ माइनस 4z इज प्लस 16z स्क्वायर. इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12xy ये तैयार हो गया. इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 को माइनस 4 से करेंगे माइनस 24yz ये रहा. इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 जा 16 तो माइनस 16xz ये रहा. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हम इस शेप में लिख सकते हैं. शेप क्या तैयार हो गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC. तो इसका आंसर है होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B प्लस C. A मीन्स 2x, B मीन्स 3y, C मीन्स माइनस 4z. तो ये बन गया हमारा होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B प्लस C. क्योंकि पावर 2 है इसलिए आप इसको दो बार लिखेंगे. 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z. इसको दो बार लिखना ना भूलें और यहाँ पे z के साथ माइनस का सिंबल लगाना ना भूलें. तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 1. लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हम रूट 8 करें तो ये बन जाएगा इस 2 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 2 और ये साथ में √2। इसका मतलब ये 8 है, 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर। तो अब देखो, ये नॉलेज लेने के बाद कि √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, हम सम को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो आइडेंटिटी लर्न करी उसमें हर जगह पॉजिटिव सिंबल था, लेकिन इसमें एक नेगेटिव सिंबल है। माइनस के साथ यहाँ पर है XY और माइनस के साथ वेरिएबल है XZ। इसका मतलब x माइनस के साथ रह रहे हैं, तो x माइनस का है, x को अब आप माइनस का बनाएंगे, ये ध्यान रहेगी, x माइनस का रखना है। 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। क्योंकि x माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाया, तो 2x² को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ माइनस √2x। ये हो गया स्क्वायर ऑफ y। 8 था स्क्वायर ऑफ 2√2z, 8z² बन गया स्क्वायर ऑफ 2√2z। आगे हमने लिखना है a² + b² + c² + 2ab। पहली ब्रैकेट में a है माइनस √2x, दूसरी ब्रैकेट में b है y प्लस 2bc। b हमारे लिए y है, c हमारे लिए 2√2z है। अब लिखना है प्लस 2ac, a हमारे लिए माइनस √2x है और c हमारे लिए 2√2z है। चेक करो कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल ही तैयार हुआ है या कुछ और तैयार हो गया। माइनस √2x का स्क्वायर बन गया 2x², स्क्वायर ऑफ y इज y²। 2√2 का स्क्वायर होता है 8 और z का z², तो इसका बन गया 8z²। ये रहा, इन तीनों की मल्टीप्लाई माइनस 2√2xy, ये रहा, इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4√2yz, 4√2yz, ये रहा, इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और इंटू माइनस √2 माइनस 4√2xz, सॉरी 2 2 जा 4 √2 इंटू √2 2, तो ये बन गया माइनस 8xz। तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल की शेप हमें मिल गई a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा हो गया होल स्क्वायर ऑफ a + b + c, a + b + c। पावर 2 है तो आप इसको 2 बार लिखेंगे, माइनस √2x + y + 2√2z इंटू माइनस √2x + y + 2√2z। ये आपका आंसर आ गया। कई बुक्स के अंदर फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं लिखना है तो बाकी 2 टर्म को आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, आपको ये तरीका समझाया है, आप इसी तरह से करें। सो यू कैन डू दिस सम लाइक दिस। लेट्स डू सम नंबर 6। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, उसमें आप आइडेंटिटी लगा के सम अपने आप कर लेंगे। तो मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट में देखिए, एक ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस है और बाहर पावर 3 है। तो क्लियर है, आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी होल क्यूब ऑफ a + b, और इसका आंसर है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। a का रोल हमारे लिए करेगा 3/2x, 3/2x will act as a and 1 will act as b. So answer is this, a³ means cube of 3/2x plus b cubes, b means 1, b³ plus 3ab, a means 3/2x, b means 1 into a plus b, a means 3/2x and b means +1। तो ये हमने आइडेंटिटी की शेप लिख दी, a³ + b³ + 3ab into a + b। Now cube of 3 is 27, cube of 2 is 8 and cube of x is x³। It is 27/8 x³। Cube of 1 is 1। अब पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को,
तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, नीचे आ जाएगा 2, x इंटू 1 इज x। इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी 9/2x। इसको आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2x प्लस 1। तो ये बन गया आपका 27/8x³ प्लस 1। पहले हम 9/2 को 3/2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कटिंग हो नहीं सकती। तो 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स x²। तो 9/2x को 3/2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 27/4x²। अब हम 9/2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, तो ये बन गया हमारा 9/2x। तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 3। लेट्स डू लास्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 6। इट इज होल क्यूब ऑफ x माइनस 2/3y। आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट में सिर्फ दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का सिंबल है और बाहर पावर 3 है। तो क्लियर है ये वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल होएगी होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। होल क्यूब ऑफ a माइनस बी का आंसर है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ब्रैकेट का पहला नंबर हमारे लिए a है, इसका मतलब a का रोल x को सौंपना है, और b का रोल हमारे लिए 2/3y है। b का रोल करेगा 2/3y। ध्यान रहे कई बच्चे सोचते हैं -2/3y करेगा, नहीं, ये हो गया a, माइनस का रोल माइनस करेगा, और ये है b। a इज x, माइनस इज माइनस, b इज 2/3y। तो b का रोल आपके लिए 2/3y करेगा। आंसर ये है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a³, a मीन्स x, x³ माइनस b³ b मीन्स 2/3y³ माइनस ये 3 इंटू a मीन्स x, b मीन्स 2/3y। फिर ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b, a मीन्स x एंड b मीन्स माइनस 2/3y। a मीन्स x, माइनस इज माइनस एंड b मीन्स 2/3y। क्यूब ऑफ x इज x³। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और y का क्यूब y³। तो इसका कुल मिला के बन गया -8/27y³। इन तीनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 को आप 3/1 समझ सकते हैं, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बन गई। इन तीनों में से एक माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया 2xy। अगर आप इस 3 से ये 3 कैंसिल करेंगे तो बन गया 2xy। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 2/3y। तो ये हो गया आपका x³ माइनस 8/27y³। अब आप पहले -2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। 2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x²y। x की पावर एक यहाँ है एक यहाँ है, तो x की पावर होगी 2। अब आप -2xy को -2/3y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, 2xy को 2/3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और नीचे रह जाएगा 3। xy को y से करेंगे तो xy², xy y, x की पावर यहाँ एक है वहां नहीं है तो x रहेगी, y की पावर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो y की पावर होगी 2। So this is the answer and this is the way you will do sum number 6. Thank you.